और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर पति की डंडे से मार करके हत्या करने वाली हत्यारन पत्नी, उसके पिता और उसकी माता को श्रावस्ती की पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। घर पर दामाद को बुला के, वो भी इकलौता लड़का था, घर पर दामाद को बुला करके डंडे से मार करके उसकी हत्या करके उसकी लाश को पेड़ से लटका दिया गया। और पुलिस को भी गुमराह किया गया, लोगों को गुमराह किया गया कि उसने पेड़ से लटक करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हत्या करना साबित हुआ, जिसके बाद में श्रावस्ती की पुलिस ने हत्यारन पत्नी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है बिजली, और उसकी माता को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है नंदिनी, और उसके ससुर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है जिलेदार। ये पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र के इमलिया बजरंगीपुरवा का है, जहां के रहने वाले जिलेदार और उसकी बेटी, जिसका नाम बिजली है, और उसकी पत्नी नंदिनी श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के सौरपुर लाल बनकटी का एक लड़का, जिसका नाम त्रिलोकीनाथ है, वो अपनी पत्नी को लेने के लिए सोनवा थाना क्षेत्र के इमलिया नारायण बजरंगीपुरवा गांव गया हुआ था। हमेशा विवाद होता रहता था। त्रिलोकीनाथ के परिवार का कहना है कि जब भी वो अपनी पत्नी को लेने जाता था, घर के लोग हमेशा विवाद करते रहते थे, मारपीट करते रहते थे। कई बार तो मामला पुलिस के संज्ञान में भी आया है, कई बार पुलिस भी ले जा कर के गए हैं। और इसके बाद में 2 दिन पहले त्रिलोकीनाथ अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए गया हुआ था, जहां पर इकलौते बेटे की हत्या कर दी ससुराल के लोगों ने। और पुलिस ने आला कत्ल एक डंडा बरामद किया है। तीनों लोगों को गिलौला के पास से गिरफ्तार करके जेल भेजा है। कल ही आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा। कल हम सौरपुर लाल बनकटी गए थे, जहां पर हमने देखा कि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। लोगों का रो रो कर के बुरा हाल था। यहां तक कि इस गांव के लोग ये भी कह रहे थे कि अब इस गांव से कोई भी लड़का अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल नहीं जाएगा, जब ससुराल में इस तरीके से दामाद की हत्या कर दी जाती है। तो जैसा हमने कल लोगों से पूछा था, तो लोगों ने बताया था कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे, और घर वालों ने हत्या की आशंका जताई थी चोट के निशान को देख करके। और उनका पोस्टमार्टम हुआ त्रिलोकीनाथ का। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद श्रावस्ती की पुलिस ने 302, 234 में अभियोग पंजीकृत किया था, हत्यारों को गिरफ्तार किया है। तो देखा आपने, एक पत्नी ही हत्यारन निकली। पत्नी ने अपनी पति को डंडे से मार करके उसकी हत्या कर दी। और इस हत्याकांड में 3 लोग शामिल थे। 3 लोगों को अभी तक श्रावस्ती की पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बाकी लोगों के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। हो सकता है कि इस हत्याकांड में और लोग भी शामिल हों। परिवार की तरफ से 4-5 लोगों को बताया गया था कि 4-5 लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं, लेकिन इस वक्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके श्रावस्ती जनपद की सोनवा पुलिस ने जेल भेजा है। ये घटना वास्तव में बहुत ही ज़्यादा दुखद है। मैंने आपको बताया कि इकलौता लड़का था त्रिलोकीनाथ, इनके पिता का नाम जगत राम है। इकौना थाना क्षेत्र के सौरपुर लाल बनकटी के ये निवासी थे। अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया हुआ था, जहां पर ससुरालियों ने डंडे से मार करके हत्या कर दी। और फिर उसकी लाश को छुपाने के लिए तरह तरह के जुगत लगाने लगे, तरह तरह के प्रयास करने लगे। कहीं पेड़ में लटकाने लगे, कहीं साड़ी से फंदा लगाने लगे, वगैरह वगैरह। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितनी भी चालाकी से क्यों न किया जाए, आखिर ऊपर वाला इंसाफ कर ही देता है। श्रावस्ती की पुलिस ने इंसाफ किया है। फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 लोगों को जेल भेजा गया है। बाकी लोगों का जो नामजद किया गया है, उनके बारे में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जब सौरपुर बनकटी गांव हम पहुंचे थे, तो चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा दहशत में, बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित भी दिखाई पड़ रहे थे। गांव के लोगों का तो भरोसा बिल्कुल ही उठ गया है। गांव की महिलाएं कह रही हैं कि यहाँ इस गांव से अगर पत्नियां अपने मायके जाएंगी, तो कभी भी उनके पति उनको लेने नहीं जाएंगे। जिस तरीके का कांड इस गांव में हुआ है, चारों तरफ दहशत का माहौल है। लेकिन तारीफ़ करनी होगी श्रावस्ती पुलिस की। 24 घंटे के अंदर अंदर श्रावस्ती पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार करके जेल की हवा खिला दी। सौरपुर बनकटी गांव का ये दृश्य है। जब पोस्टमार्टम के बाद त्रिलोकीनाथ का शव उनके घर पहुंचा, तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इस खबर को ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था। बहुत ही ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। हमने एक एक व्यक्ति से जा कर के हमने जानकारी ली थी कि आखिरकार त्रिलोकीनाथ के साथ में ससुराल में क्या हुआ है। और आज आखिरकार घर वालों को इंसाफ मिला है। जो मृतक त्रिलोकीनाथ है, उनके ससुर को श्रावस्ती की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी पत्नी, जिसका नाम बिजली है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और उसकी सास, ये सभी लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। मारने के बाद अपने दामाद को, उसके बाद में उसको ठिकाने लगाने की सोच रहे थे।
जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें से एक महिला ने कल बयान दिया था कि मार करके उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसके गले में फंदा लगा करके यहाँ वहाँ टांगने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही दुख की बात है कि एक पत्नी ही हत्यारन निकली और पत्नी को भी जेल भेजा गया है। इसके साथ में और लोगों को भी घर के लोगों ने, जो जगत राम हैं, उन्होंने नामजद किया था। इनके बारे में पुलिस के द्वारा अभी तक जानकारी नहीं दी गई। फिलहाल तीनों लोगों को गिरफ्तार करके श्रावस्ती पुलिस ने जेल रवाना कर दिया है। बहुत ही दुखद घटना है। दामाद की हत्या हुई ससुराल में, ये खबर ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने बहुत ही प्रमुखता से दिखाई और उसके बाद में 24 घंटे के अंदर ही 3 अभियुक्तों को, 2 अभियुक्ता, एक अभियुक्त को, यानी 2 महिलाएं हैं इसमें से, और एक जो उसके ससुर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही दुखद घटना है। अपनी बीवी को लेने के लिए सोनवा थाना क्षेत्र के इमलिया नारायण गांव में बजरंगीपुरवा पड़ता है, वहां पर गया हुआ था। उसके साथ में ससुराल के लोगों ने मारपीट की, डंडे से मार करके उसकी हत्या कर दी। श्रावस्ती पुलिस ने जानकारी दी है कि आला कत्ल डंडा भी श्रावस्ती पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये वो दृश्य है जब त्रिलोकीनाथ का स्वरूप लाल बनकटी पहुंचा तो पूरे गांव के लोग वहां पर पहुंच गए, रोने चिल्लाने लगे। लोग न्याय की गुहार लगा रहे थे, श्रावस्ती पुलिस से इंसाफ मांग रहे थे और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हत्या होना साबित हुआ है। इसके आधार पर श्रावस्ती की पुलिस ने हत्यारन पत्नी को, उसके पिता को और उसकी सास को, जिस लड़के की मौत हुई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही दुखद घटना। इनके घर का तो चिराग बुझ गया। एक ही लड़का था त्रिलोकीनाथ, और त्रिलोकीनाथ का भी एक ही लड़का है। वो लड़का भी मैं आपको दिखाऊंगा। त्रिलोकीनाथ की तो मौत हो चुकी है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं, एक ही लड़का उनका है। गांव के पास ही नज़दीकी कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। बहुत ही दुख भरी घटना। श्रावस्ती जनपद से पहली बार ऐसा सुनने में आया है कि ससुराल में ही दामाद की हत्या कर दी जाए, उसके बाद में उसकी लाश को यहाँ वहाँ छिपाने के लिए तरह तरह के जुगत किए गए, तरह तरह के प्रयास किए गए, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब कुछ खुल करके सामने आ गया कि उसके साथ में मारपीट हुई है। यहाँ तक कि घर वालों का ये भी कहना है कि उनका लड़का बड़ा ही बहादुर था, काफ़ी देर तक वो लड़ा भी है ससुराल के लोगों से, और उसके बाद में अंत में वो जीत नहीं पाया है। उसके ऊपर डंडे से मार करके हत्या की गई। घर के लोग कह रहे थे कि उसका सर भी फटा हुआ था, और कहीं ना कहीं पूरे गांव के लोगों को ये मालूम था, पूरे घर के लोगों को ये मालूम था कि उसकी हत्या हुई है। इसी आधार पर घर के लोग जब लड़की के मायके पहुंचे हैं तो वहां पर पहुंचकर अपने बेटे को जब मृत अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ देखे हैं तो पुलिस को इसकी सूचना दी है। शायद इसीलिए पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम इसीलिए कराया जाता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ जाता है कि किसके साथ में आखिरकार क्या हुआ है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जैसे ही आया होगा 302, 201, 34 में अभियोग पंजीकृत किया गया था और गिरफ्तार करके 3 लोगों को जेल रवाना किया जा रहा है।